नाज़रीन, सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि जजेस ट्रांसफर केस सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की ट्रांसफर आइन और कानून के मुताबिक करार। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस के ट्रांसफर दुरुस्त करार। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि ट्रांसफर जजेस को नई तकर्री नहीं करार दिया जा सकता। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को कलअदम करार दिया जाता है। ट्रांसफर के मामले पर सदर मुमलिकत ने आईनी खिलाफ वर्जी की। आईने पाकिस्तान तबादला होकर आए जजेस को मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान का जज बनाने की इजाज़त नहीं देता है। जजेस ट्रांसफर केस के मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसका मुख्तसर फैसला सुना दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की ट्रांसफर आइन और कानून के मुताबिक करार दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस की ट्रांसफर दुरुस्त करार दी गई है। अक्सरियती फैसले में कहा गया, ट्रांसफर जजेस को नई तकर्री नहीं करार दिया जा सकता। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया है, जबकि जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफ किया है। इख्तलाफी नोट में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को कलअदम करार दिया जाता है। ट्रांसफर के मामले पर सदर मुमलिकत ने आईनी खिलाफ वर्जी की है। तफसीलात जान लेते हैं इमरान वसीम से। इमरान वसीम, बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला सुना दिया। अच्छा, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जजेस ट्रांसफर केस का फैसला 3-2 के तनासब से सुना दिया गया है। पांचों इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जजेस की जो दरख्वास्त है उसे 3-2 के तनासब से अदालत की जानिब से डिस्पोज ऑफ किया गया है। और जो 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर पे लाए गए थे, बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट से, उन जजेस का जो तबादला है उसे अक्सरियती फैसले में आइन के मुताबिक करार दिया गया है। लेकिन जो 5 जजेस का एतराज़ था कि जजेस की जो सीनियरिटी डिटरमिन की गई है और जैसे सरफराज डोगर को जो सीनियर प्यूनी जज डिक्लेयर किया गया है, और जो दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का एतराज़ था कि ये तबादला मुस्तकिल नहीं हो सकता, आर्जी तबादला है। तो इन दोनों इशूज़ पे कि जजेस का तबादला आर्जी है या मुस्तकिल है और जजेस की सीनियरिटी क्या होगी, ये मामला अदालत की तरफ से अक्सरियती फैसले में सदर पाकिस्तान को रिमांड कर दिया गया है कि सदर पाकिस्तान जो जजेस की सर्विस है, प्रीवियस जो सर्विस है, उसको देखते हुए सीनियरिटी का फैसला भी करें और ये जो तबादला है मुस्तकिल है या आर्जी है, इसकी डिटर्मिनेशन भी करें। जबकि इसके साथ साथ 2 जजेस जैसे नईम अख्तर अफगान और जैसे शकील अहमद ने इन दरखास्तों को जो 5 जजेस की जानिब से फाइल की गई थी उनको एक्सेप्ट किया है और तीनों जजेस के ट्रांसफ़र को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम किया गया है। और मिनॉरिटी के फैसले में यह भी कहा गया है कि ये जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान का जजेस के ट्रांसफ़र का आर्टिकल 200 के तहत, ये बदनीयती के तहत जो है ये अख्तियार जो है इस्तेमाल किया गया है और जजेस का तबादला मुस्तकिल नहीं हो सकता।